नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूथ एम्पलीफायर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाखून काटकर कहाँ डालना चाहिए, किस दिशा में डालना चाहिए और आपको हम बताने वाले हैं कि इस पेड़ में अगर आप नाखून गड़ाएंगे तो होगा ये लाभ। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग को ये कहते सुना होगा कि नाखून घर के बाहर काटो या बाहर फेंको, पर क्या आप जानते हैं कि अगर कटे नाखून को सही दिशा में ना फेंका जाए तो ये आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। पर ऐसे में यदि आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि नाखून को काटकर कहाँ फेंकना चाहिए, तो चलिए आज हम आपको नाखून काटने के बाद कहाँ फेंके ये बताएंगे और साथ ही इस खास पेड़ के नीचे कटे नाखून को गड़ाने से क्या होता है ये बताने वाले हैं। क्या कटे नाखून से होता है जादू टोना? ऐसा भी मानते हैं कि कटे नाखून से विरोधी जादू टोना करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ध्यान रखने की बात यह है कि कई लोग इस तरह की हरकतों से आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और नाखून काटते समय उन्हें कहीं बाहर ना फेंके। नाखून को काटकर इस पेड़ की जड़ों में लगाएं। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे कारण बताएंगे जो कहते हैं कि अगर आप अपने नाखून को काटकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो यह आपको पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। इस जगह पर भूल कर भी ना फेंके कटे नाखून। नाखून को शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शरीर का ये अंग कई शक्तियों से भरा होता है, पर बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि पुराने ज़माने में कीलों के माध्यम से मंत्र मुग्ध काला जादू, तंत्र मंत्र आदि किया जाता था। इसी तरह नाखूनों का भी उपयोग काला जादू में होता था। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने नाखूनों को काटकर कूड़ेदान में फेंकने की बड़ी गलती नहीं करनी है, वरना आपके जीवन में भी दुर्भाग्य आता है। नाखूनों से जुड़ा ये उपाय दूर करेगा धन शत्रु की बाधा। अगर आपके जीवन में धन की समस्या आ रही है तो आप अपने नाखूनों की मदद से भी धन के इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वहीं अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है तो आप शत्रु को भी दूर कर सकते हैं। काला जादू में होता है आभा को पकड़ने का उपयोग। आपको बता दें, व्यक्ति के शरीर में नाखूनों को उसकी आभा के रूप में देखा जाता है। ऐसे में कई लोग काले जादू में किसी भी व्यक्ति की आभा को पकड़ने के लिए नाखूनों और बालों का प्रयोग किया जाता है। कटे नाखून गलत जगह डालने का असर। ज़्यादातर लोग नाखूनों को कूड़ेदान में फेंकते हैं तो इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का आभा मंडल बिगड़ जाता है तो उसके मन में चिंता, अवसाद आदि होने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलने के बाद भी हमारा मन किसी काम में नहीं लगता। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है आपके जीवन में परेशानियां आने वाली है। कूड़ेदान में कटे नाखून फेंकने से क्या होगा? डस्टबिन यानी कूड़ेदान एक ऐसा स्थान होता है जहां घर की कई सारी खराब चीज़ भी डली होती है, पर ऐसे में अगर आप वहां अपने नाखून फेंकते हैं तो ये उसके साथ सब चीज़ आप पर असर डालने लगती है, जिसके चलते मन बेचैन होने लगता है। तो ऐसे में यदि आपको समझ आ गया होगा कि कूड़ेदान में कटे नाखून फेंकने से क्या होगा,
इस पेड़ के नीचे गड़ाए कटे नाखून। ऐसा माना जाता है कि नाखून को काटकर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि आपको शुक्रवार के दिन नाखून काटकर किसी बरगद के पेड़ की जड़ में गड़ा देना चाहिए। इस स्थिति में यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप अपने नाखूनों को किसी भी पेड़ की जड़ में लगा सकते हैं। तो आपने ये जाना कि कटे हुए नाखून को कहाँ डालना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।